अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड माय स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी आप लोगों का बहुत 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 वेलकम थ्योरी क्लास 32 में। जैसे जी टॉपिक आपको आज की क्लास का नज़र आ रहा है स्किन टोन एंड अंडरटोन। ये दो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मेकअप की दुनिया में, ठीक है, लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, और जब तक हमें इन दो चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो हम सबसे ज़्यादा मेन काम जो मेकअप का है, बेस और फाउंडेशन, उसको हम अच्छे से बना ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना। चाहे आपने खुद के लिए बेस बनानी है, चाहे आप का अपना सैलून है, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको बेस नहीं बनानी आती, आपको सिर्फ आई मेकअप करना आता है, ठीक है। तो जब तक हम इन दो चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे, इनको समझेंगे नहीं, इनकी वजह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक हम जो है वो सही से बेस बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। चाहे बेस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, हमने इन दो चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अपनी स्किन केयर के लिए कोई सामान ले रहे हो, आप मेकअप के लिए कोई सामान ले रहे हो, तो आपने इन दो चीज़ों को अपने जहन में रखना है, अपनी स्किन टोन और अंडरटोन, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको आज की क्लास में पता चलेगा। तो और भी हमने बहुत कुछ लर्न करना है। जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नोट्स जो है वो मैंने बना लिए हुए हैं। अगर किसी को नोट्स लेने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करें। मैं अपने सारे नोट्स जो जो क्लास के उसको चाहिए होंगे वो मैं सेंड कर दूंगी। ग्रुप में भी ऐड हो सकता है वो, ठीक है। सबसे पहले जो हमने व्हाट इज स्किन टोन एंड अंडरटोन, इसको समझना है। और ये जो आगे पॉइंट्स आएंगे, ये जब हम इन दो को समझेंगे तो आगे हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। वार्म एंड कूल अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन, स्किन टोन चेंज क्यों होती है, यहाँ पर दो अलग अलग बातों का आपने ध्यान रखना है। स्किन टोन और अंडरटोन दो अलग अलग लफ्ज हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो जिधर स्किन टोन इस्तेमाल हो उधर आपने स्किन टोन का मतलब समझना है, और जिधर अंडरटोन का लफ्ज इस्तेमाल हो उधर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अंडरटोन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है। स्किन टोन चेंज क्यों होती रहती है, बेस ग्रे क्यों होती है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इतना मतलब कि डिमांड वाला क्वेश्चन है ना कि हर दूसरी तीसरी लड़की, हर मेरी स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरूर कर रही है कि मैम बेस हमारी ग्रे हो जाती है, मैम बेस हमारी फट जाती है, मैम हमें बेस लेने का नहीं पता, मैम हमें बेस का शेड बता दें, ठीक है। तो अब अगर हम बताने लगे तो माशाल्लाह से इतनी स्टूडेंट्स हैं, सबको उनके शेड्स कैसे बता सकते हैं बिना उनकी स्किन देखे, बिना उनका फेस देखे, बिना उनका कलर देखे। तो इसीलिए हम आपको वो पॉइंट्स, वो ट्रिक्स, वो टिप्स बता सकते हैं जिनको फॉलो करके, जिनको सीख कर आप अपना करेक्ट फाउंडेशन शेड चूज कर सकते हो, ठीक है। और आपने करेक्ट फाउंडेशन चूज कर लिया है अपना, लेकिन फिर भी हमारी बेस ग्रे हो जाती है, क्या वजह है ये भी आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। एंड हाउ टू नो अंडरटोन, आपने अंडरटोन को कैसे जज करना है, कैसे पहचानना है कि आपकी अंडरटोन क्या है, ठीक है, इसका भी हमें पता चलेगा। एंड हाउ टू चूज करेक्ट फाउंडेशन शेड, ये मैंने आपको बताया ना कि बेस ग्रे क्यों हो जाती है, इसी से हम लर्न करेंगे कि एंड हाउ टू चूज करेक्ट फाउंडेशन शेड, कि आपका करेक्ट फाउंडेशन शेड क्या है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ये पूरा टॉपिक अगर हम एक ही दिन में कवर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, और सभी पॉइंट्स एक ही दिन में अपने जहन में बिठाना और क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेट्स वाई मैंने पार्ट 2 इसका क्रिएट किया है। कल जो है वो हम टॉपिक में पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजेशन क्या चीज है। जब हम बेस को पढ़ रहे होते हैं, जब हम बेस को समझ रहे होते हैं, तो बेस का ग्रे होना, बेस का फट जाना, केकी हो जाना, पैची हो जाना या ऑक्सीडाइज हो जाना, ये 4-5 बातें जरूर आती हैं बेस के साथ। जब आप बेस लफ्ज इस्तेमाल करते हो या बेस बनाते हो या फाउंडेशन खरीदते हो, तो ये 4-5 बातों का ख्याल रखना होता है कि ग्रे ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, केकी ना हो, पैची ना हो, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, ये इस लफ्ज का मतलब क्या है, यह आपने लर्न करना है, ठीक है। और क्यों होती है ऑक्सीडाइज, वजह भी तो पता होनी चाहिए ना। हम मतलब कि बस गए, हमने देख लिया कि अच्छा यार ये बेस जो है 10 घंटे तक ऑक्सीडाइज नहीं होती, हम ये खरीद लेते हैं, लेकिन आपको वजह भी पता होनी चाहिए कि क्यों होती है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे, और कौन कौन सी बेसिस जो हैं वो ऑक्सीडाइज कितनी देर तक नहीं हो सकती, या कौन कौन सी अच्छी है। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो परचेज कर सकता है। मैं जो है वो आप लोगों को ब्रांड्स के नाम बता दूंगी। तो जी ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमने कवर करना है इंशाल्लाह। जैसे कल की क्लास बहुत पसंद आई थी कलर व्हील के बारे में, यूट्यूब पे बहुत कम, बहुत रेयर भी क्लास दी हुई है कलर थ्योरी के बारे में, कलर व्हील कंसेप्ट के बारे में। अगर आप उस कलर व्हील कंसेप्ट को समझ गए हो ना, तो आप समझ जाएं कि आप 80-90% मेकअप आर्टिस्ट को समझ गए हैं, ठीक है ना, कि मेकअप आर्टिस्ट कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, उसको कैसे पता होता है कि ये ब्राइड का ड्रेस है, मैंने इसके साथ कौन सा मेकअप करना है, ठीक है ना। ये चीजें या कंट्रास्ट या ये वो सारा कुछ, ठीक है ना, वो आप क्लास जाकर देख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसी तरह ये क्लास भी आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपने क्लास को लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो को गौर से समझना है, सुनना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकें। और कोई अगर ऑनलाइन मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहा है, ऑनलाइन है मेरे साथ अटैच, तो वो नीचे कमेंट में, जैसे शाजा यहाँ पर जो है वो कमेंट में अपना नाम प्रेजेंट लगाती हैं, इसी तरह आप भी नीचे कमेंट में लगा सकती हैं अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है। वैसे ओनली फॉर गर्ल्स है, कोई सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है, आप बाकी स्टूडेंट्स से भी रिव्यूज ले सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो जी हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। व्हाट इज स्किन टोन एंड अंडरटोन, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जी मैंने एक तरफ लिख लिया है स्किन टोन और दूसरी तरफ लिखा है अंडरटोन, ठीक है।
ताकि हम इन दोनों के पॉइंट्स साथ साथ समझते जाएं, साथ साथ हमारे जहन में क्लियर होते जाएं और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये देखें सिर्फ और सिर्फ ये लफ्ज चेंज है स्किन और अंडर, टोन तो साथ ही है ना, ये दोनों चीजें स्किन के साथ ही हैं, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों के अंदर फर्क जो है वो मालूम करना है, ठीक है। जब हम फर्क मालूम करेंगे तो इन दोनों का सेपरेटली मतलब भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ है ताकि आपको पता हो कि हम किससे सीख रहे हैं, ठीक है। आप आगे किसी को रेकमेंड कर सके मेरा नाम कि आप इस मैम से जाके कोर्स लें, ठीक है ना। मेरा नाम फैजा है। ओके, तो जो हम अपना स्टार्ट करते हैं स्किन टोन। स्किन यानी कि हमारी ये स्किन है, ये ऊपर से नजर आने वाली जो ऑर्गन है ना हमारी बॉडी का, ये स्किन है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कभी हमने इसको अंडर बोला है, कभी हमने इसको लिवर, स्टमक, किडनीज, नहीं ना, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गन्स है। जिस तरह बाकी वो ऑर्गन्स का नेम है ना हमारी बॉडी के, नोज, आईज, ये सब ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। कुछ आउटर ऑर्गन्स हैं, कुछ इनर ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे ज्यादा जो ऑर्गन है ना, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। पूरी बॉडी हमारी कवर हुई हुई है, किससे, स्किन से कवर हुई हुई है, ठीक है। तो स्किन जो है ना वो आउटर सरफेस को कहा जाता है, ऊपर वाली तह को, ठीक है। स्किन टोन यानी कि ऊपर वाली तह को हम स्किन टोन कहते हैं, ऊपर वाले कलर को। अब टोन का मतलब होता है कलर, ठीक है। स्किन हमारा ऑर्गन हो गया और टोन क्या हो गया, कलर। अब स्किन के कलर को हम बोलेंगे स्किन टोन, यानी कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है, बाहर वाली सरफेस है, इसके कलर को हम बोलेंगे स्किन टोन, ठीक है। सरफेस कलर इज कॉल्ड स्किन टोन, या सरफेस कलर लिख लीजिएगा या फिर आप आउटर कलर लिख लें। सरफेस कलर ऑफ योर स्किन इज कॉल्ड स्किन टोन। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब अंडर टोन, अंडर मतलब नीचे, टोन मतलब रंग, ठीक है ना। अब स्किन से जो नीचे वाली चीज है ना, स्किन से जो नीचे वाली चीज है वो हमारी कहलाती है अंडर, यानी कि स्किन के अंदर, ठीक है। जो कलर है जो हमारे फेस में झलकता है उसको हम बोलते हैं अंडर टोन। अब ये कलर जो है ये हमारी स्किन का नहीं है, ये पहचानना पड़ता है। और पहचान किसको होती है, जिसको इसके बारे में पता होता है। जिसको पता ही नहीं है उसको पहचान भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इनर सरफेस का जो कलर होगा वो होगा अंडरटोन। इनर सरफेस का कलर क्या होगा, अंडरटोन होगा, उसको हम बोलेंगे अंडरटोन। अब जी अंडरटोन को हमने जज कैसे करना है ये मैं आगे चल के बताऊंगी, या हमें किस तरह पता चलेगा। हम तो बाहर से देखते हैं ना, हमारी आईज के अंदर माइक्रोस्कोप तो नहीं है कि हम स्किन के बाहर वाला कलर भी देख सकें, स्किन के अंदर वाला कलर भी देख सकें, ठीक है ना। तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, परेशान नहीं होना। अब जी एक और डिफरेंस है, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। नंबर 2 पॉइंट हमारा ये आएगा, स्किन टोन का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। कैन चेंज, यानी कि चेंज हो सकता है क्या चीज, कलर, ठीक है। अब यहां पर जो नंबर 2 पॉइंट आएगा अंडरटोन का कलर चेंज नहीं हो सकता। जो आपका नेचुरली कुदरत की तरफ से जो आपका अंडरटोन का कलर है वो चेंज नहीं हो सकता। स्किन टोन का कलर हमारा चेंज हो सकता है लेकिन अंडरटोन का कलर हमारा चेंज नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये डिफरेंस भी आ गया वाजिया कि एक में चेंज हो सकता है, एक में बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब नंबर 3 पॉइंट पे हमारा इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। अब हमने जब स्किन टोन के बारे में बात करनी है तो हमने किस तरीके से बात करनी है, और ये बहुत कॉमन यूनिवर्सल बातें हैं कि जब हम स्किन टोन, यूनिवर्सल मीन हर जगह दुनिया में जिस भी जगह पर आप बात करोगे ना तो इसी लैंग्वेज में या इन्हीं नामों की पहचान से या इन्हीं लफ्जों की पहचान से हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर लफ्ज और इस्तेमाल हो रहे हैं इस टॉपिक के हवाले से, या यूके में और हो रहे हैं, इंडिया में और हो रहे हैं, मतलब इस तरह से, ठीक है। अब जब हमने स्किन टोन के बारे में बात करनी है या किसी की स्किन टोन को जज करना है तो हम इन लफ्जों से जज करेंगे, यानी कि किसी की लाइट स्किन है, लाइट मीन वाइट, यानी कि किसी की मीडियम स्किन है, यानी किसी की फेयर है, यानी किसी की डार्क है, डार्क मीन थोड़ी सी सांवली या मतलब ब्लैक में चली जाती है, ठीक है। अब जो अंडरटोन है, अंडरटोन को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई मीन्स शनाख्त, हमने उसकी शनाख्त कैसे करनी है अंडरटोन की। अंडरटोन की शनाख्त करने के लिए हम यूज करते हैं वार्म अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन और ऑलिव अंडरटोन, ठीक है। ये चार लफ्ज जो हैं वो हमारे स्किन टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये चार जो हैं ये हमारे अंडरटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आई थिंक कि आप स्किन टोन और अंडरटोन को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये दो क्या चीजें हैं, ठीक है। अब जी नंबर 2 पे हमने जो है ये पॉइंट पढ़ना है, वार्म, कूल एंड न्यूट्रल अंडरटोन जो है वो हमारी अंडरटोन है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले हम स्किन टोन को, छोटी सी बात है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। स्किन टोन चेंज क्यों होती रहती है, स्किन टोन का हमने एक पॉइंट ये लर्न किया था ना कि स्किन टोन कैन चेंज एंड अंडरटोन कैन नॉट चेंज। स्किन टोन तो हमारी चेंज हो सकती है लेकिन जो अंडरटोन है वो हमारी चेंज नहीं हो सकती, हमने सेकंड पॉइंट लर्न किया था। अब क्यों चेंज हो सकती है, स्किन टोन हमारी क्यों चेंज हो सकती है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। स्किन टोन चेंज होने के 5 रीजंस हैं। कितने रीजंस हैं, 5, ठीक है। अब नंबर 1 पे आता है, 5 रीजंस हैं, नंबर 1 पे आता है हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है, आपके अंदर खुराक की कमी की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। जब आपके अंदर खुराक की कमी होती है ना, ठीक है, आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, आपकी नींद सही नहीं है, आपकी रूटीन सही नहीं है, तो आप हाइपर पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन टोन चेंज हो जा सकती है।
स्किन टोन हमारी ऊपर वाली लेयर का कलर होता है, ठीक है ना। स्किन टोन आप खुद भी महसूस करते हो ना यार, कभी आप बहुत ज्यादा व्हाइट लगने लग जाते हो, कभी आपकी स्किन इतनी अच्छी होती है, आप जो है वो इतनी ग्लो कर रही होती है आपकी स्किन, और कभी आपकी स्किन इतनी खराब होती है गर्मी की वजह से, ठीक है ना, तो आपका कलर चेंज हो जाता है स्किन का, लेकिन बाद में दोबारा ठीक हो जाता है। इट मीन्स कि स्किन टोन कैन चेंज, होती रहती है चेंज बार बार स्किन टोन। नंबर 2 पे बात आ जाती है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर, ठीक है। अब ये जो बात अभी मैंने आपको समझाई है कि जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बार बार आप डेली के मतलब जॉब करने वाले हो, आप बाहर निकलते हो, ठीक है ना, आप देखते हो आप धूप में जाती हो, आपकी स्किन बर्न हो जाती है, ख़राब हो जाता है रंग, तो इसका मतलब आपकी स्किन टोन चेंज हो जाती है उन दिनों में। जब आप घर रहते हो, अपनी स्किन का ख्याल रखते हो, आपकी स्किन को सूरज का सामना नहीं करना पड़ता, तो आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। तो एक ये वजह है स्किन टोन चेंज होने का। यहाँ पर मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाती हूँ। नंबर 3 पॉइंट पे हमारे पास आ जाता है मिलास्मा, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ें हैं? सन एक्सपोजर का तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये किस तरह से मतलब कि रिएक्ट करता है, हमारी स्किन टोन क्यों चेंज हो जाती है। अब ये हाइपर पिगमेंटेशन है, यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये हाइपर पिगमेंटेशन है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इसको हम जूम करते हैं, ये देखें, जैसे हमारी एक छाई बनना स्टार्ट होती है ना, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है ना। बहुत सी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम है हाइपर पिगमेंटेशन का, और जब ये स्वेयर हो जाती है, बिगड़ जाती है, ठीक है ना, तो हम इसको नाम क्या देते हैं? मिलास्मा। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, दिखने में भी अलग है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मिलास्मा क्या चीज है। ये देखें, ये देखें, ये पक्की गहरी छाई पड़ चुकी हुई है, ठीक है ना। ये देखें, लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में मुश्किल आ रही हो, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसकी वजह से अब ये हमारा वाजिया स्किन के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है ना। स्किन का कलर यहाँ से और है और यहाँ से और है, और ये सेंटर में जो पैच है ये और है। इसको ये मसला जो है, इस औरत को ये मसला जो है वो नेचुरली नहीं था, उसके बाद उसकी स्किन के अंदर या उसके हार्मोन्स के अंदर या उसकी डाइट के अंदर, रूटीन के अंदर किसी वजह की तब्दीली आई है, जिसकी वजह से उसकी स्किन पे ये पैच आ गया और इसका स्किन टोन चेंज हो गया। अब उसका स्किन टोन यहाँ से और है, यहाँ से और है। नंबर 3 पॉइंट तक तो आपको समझ आ गई है ना कि हाइपर पिगमेंटेशन, सन एक्सपोजर और मिलास्मा की वजह से आपकी स्किन टोन चेंज हो जाती है, यानी कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास आता है पोल्यूशन। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हमारी स्किन टोन आए दिन चेंज होती रहती है और हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। पोल्यूशन की वजह से, यानी कि हमारे आसपास मिट्टी, गर्द, गुबार की वजह से हम अपनी स्किन की केयर नहीं सही कर पाते और हमारा स्किन टोन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको खुद भी पता है कि जब आपकी स्किन पे गर्द आई होती है तो आपकी स्किन जो है वो डार्क लग रही होती है, जब आप फेस वॉश करके आते हो तो आपकी स्किन लाइट लग रही होती है। तो पोल्यूशन मेन रीजन है आपकी स्किन टोन चेंज होने का। हाइपर पिगमेंटेशन कम लोगों को होता है। सन एक्सपोजर जो लोग बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, उनके साथ ही होता है, जो घर में रहते हैं उनके साथ नहीं होता इतना। मिलास्मा भी कम लोगों को होता है जिनके अंदर खुराक की कमी, ये वो चीजें। लेकिन जो पोल्यूशन है ना, वो हर किसी को फेस करनी पड़ती है। पोल्यूशन हर किसी के फेस पे आती है, ठीक है ना। तो ये मेन रीजन है डेट्स व्हाई। एंड नंबर 5 हमारे पास आती है ड्राई स्किन, ठीक है। ड्राई स्किन की वजह से भी हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे अब आपको मैं एक मिसाल देती हूँ कि जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में ड्राइनेस कितनी ज़्यादा होती है। इवन कि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनका भी ऑयल किसी हद तक कम होने लग जाता है सर्दियों में, और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं वो तो अगर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ना करें तो यूँ लगता है उनकी स्किन आज फट जाएगी, इतनी ड्राई हो जाती है। और जब आप किसी ऐसे बर्फानी इलाके बर्फीले इलाके में जाते हो, वहां पे जाके आपका कलर डार्क हो जाता है। क्यों? ठीक है ना, ड्राइनेस हो जाती है आपकी स्किन पे, आपकी जो है इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है, इतनी खुश्की होती है, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है ड्राई होने की वजह से, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन टोन चेंज होती रहती है। अब ये नंबर 2 पॉइंट भी हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। स्किन टोन, अंडरटोन के अंदर डिफरेंस। स्किन टोन चेंज क्यों होती रहती है? अंडरटोन तो चेंज होती नहीं है, वो तो जिसको अपनी अंडरटोन एक दफ़ा पता चल गई है, सदा जिंदगी उसकी वही अंडरटोन रहनी है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ अंडरटोन्स को डिफाइन करती हूँ। अब जी हमारे पास अंडरटोन्स की कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास जो मेन सबसे ज्यादा फेमस टाइप्स हैं अंडरटोन्स की, वो हैं हमारे पास 3, ठीक है। 3 टाइप्स हैं हमारे पास अंडरटोन की, वार्म, कूल और न्यूट्रल, ठीक है। ये 3 टाइप्स है हमारे पास अंडरटोन्स की, स्किन टोन की नहीं, अंडरटोन की। बात ध्यान से गौर से सुननी है और समझनी है, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और इस टॉपिक के अंदर, इस एक पेज के अंदर हम 2 पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि वार्म, कूल एंड न्यूट्रल अंडरटोन, ये 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे। और एंड हाउ टू नो अंडरटोन, एक ये पॉइंट हम साथ कवर करेंगे। ये भी हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हम ये करेंगे, इसके बाद हमारा रह जाएगा बेस ग्रे क्यों हो जाती है, एंड हाउ टू चूज करेक्ट फाउंडेशन शेड। आई थिंक सो जो करेक्ट फाउंडेशन शेड है ना, ये कल वाले क्वेश्चन के साथ मैच होता है, कल वाले टॉपिक के साथ मैच होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम कल वाले टॉपिक के साथ करेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि बेस ग्रे क्यों हो जाती है। चलें जी, हम अपना अब ये स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। अब जी सबसे पहले हमारे पास वार्म अंडरटोन है, तो हमने वार्म अंडरटोन को समझना है, ठीक है। वार्म अंडरटोन क्या है, ये मैंने पेज 1 निकाला है, इससे आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। ये देखें, ठीक है।
अब जी हमने इसकी पहचान कैसे करनी है और ये है क्या, ये हमने एक ही चीज़ हमने समझनी है। आपने पहचान इस तरह से करनी है, सबसे पहले आपने अपनी या तो कलाई को देखना है, यहाँ पर कैमरे की लाइट की वजह से और रूम की लाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप अपनी कलाई को देखेंगे आपको वेन्स नजर आएगी। ठहरे मैं लाइट कम करके देखती हूँ, शायद नजर आ जाए। थिंक सो कि अब आपको समझने में आसानी हो रही होगी। अब आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये क्लियरली, ठीक है, ये आपको वेन नजर आ रही है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ कहाँ आपको नजर आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ठीक है जी। ये पहचान है। सबसे पहले आपने अपनी वेन्स को देखना है, हर लड़की ने अपनी वेन्स को चेक करना है, या तो वो रिस्ट से चेक कर ले या फिर वो चेक कर ले जहां से मैंने आपको दिखाया, ये अपनी आर्म का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब वार्म अंडरटोन की पहचान ये होगी कि जो वेन्स होंगी ना वो ग्रीन और ऑलिव कलर की होंगी, ग्रीन और ऑलिव कलर। ऑलिव कलर भी आपको पता है ना, वो जो जैतून का रंग होता है, ठीक है ना। ऑलिव को, जैतून को हम ऑलिव कहते हैं। जैतून और सब्ज रंग की जो वेन्स होंगी ना, ठीक है ना, नाड़े होंगी, वो हमारी पहचान होगी वार्म अंडरटोन की, ठीक है ना, वार्म अंडरटोन की पहचान होगी। और उसके बाद जो हमारी शेड यानी कि जो वार्म अंडरटोन वाली स्किन होगी ना, उसका शेड क्या होगा स्किन टोन का, ये अंडरटोन की बात है। और उनकी पहचान क्या होगी कि इनकी वार्म अंडरटोन है इनकी स्किन की, यानी कि हम किसी को देख के जज करेंगे, लग रहा है इसकी ना वार्म अंडरटोन है, तो हम किस तरह से जज करेंगे, हम जारी बात है उसकी ऊपर वाली साख को देख के जज करेंगे ना, उसकी स्किन के कलर को देख के जज करेंगे ना, उसकी अंडरटोन। तो हम किस कलर को देख के जज करेंगे, यानी कि उसका रंग पीच, येलो, गोल्डन, इन शेड्स में उसकी स्किन का कलर होगा। जिस स्किन का कलर पीच, येलो, गोल्डन शेड के अंदर आ जाता है ना, उस मीन्स कि उसकी वार्म अंडरटोन है, ठीक है ना। ये बातें आपने बहुत ध्यान से अपने जहन में रखनी है और सबने अपना अपना टेस्ट करना है, ठीक है ना। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी कौन सी अंडरटोन है, ठीक है ना, स्किन टोन कौन सी है और अंडरटोन कौन सी है। अब जी नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है कूल अंडरटोन। कूल अंडरटोन को भी आपने सेम उसी तरीके से चेक करना है, लेकिन वार्म अंडरटोन्स वाले देखेंगे कि उनकी वेन्स का कलर ग्रीन और ऑलिव है। कूल अंडरटोन वाले देखेंगे कि उनकी वेन्स का कलर ब्लू और पर्पल है। क्या कलर है उनकी वेन्स का, ब्लू और पर्पल कलर है उनकी वेन्स का। और जो उनकी स्किन का कलर है, ठीक है, जो उनकी स्किन का कलर होगा, हमने देखा कि वार्म स्किन अंडरटोन वालों का स्किन का कलर पीच, येलो, गोल्डन शेड के अंदर या इससे भी ज्यादा डार्क में जा सकता है। जैसे ये देखें, ये वार्म अंडरटोन वाली हैं, इनका कलर थोड़ा थोड़ा पीच के अंदर शेड आ रहा है। ये देखें, ये पीच शेड है उनके हैंड में, ये उनके शोल्डर पे पीच शेड है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ये वार्म अंडरटोन वाली हैं। अब हम बात कर रहे हैं कूल अंडरटोन की, ठीक है ना। कूल अंडरटोन की जो वेन्स होंगी ना, चाहे वो उनकी फेस पे हैं, चाहे वो हैंड्स पे हैं, चाहे वो कहीं भी उनकी वेन्स है ना, पूरी बॉडी में उनकी ब्लू और पर्पल शेड के अंदर उनकी वेन्स आएंगी। और जो उनकी स्किन के अंदर कलर है ना, उनका नेचुरल स्किन कलर है, यानी कि ऊपर वाली साख का जो स्किन का कलर है, उसके अंदर आप देखेंगे कि हल्का हल्का सा पिंक कलर का शेड, रेड कलर का शेड, जिसे हम कहते हैं बड़ी गुलाबी तुम्हारी मतलब के गालें हैं, बड़ा तुम्हारा गुलाबी रंग है, बड़ा तुम्हारा सुर्खीला रंग है, ठीक है ना। तो या तुम्हारा नीला, इस तरह से जो जिस स्किन के अंदर शेड आता है, रेड कलर का, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, वो हमारी स्किन टोन जाती है कूल के अंदर, ठीक है। कौन कौन से शेड आते हैं, ब्लू, रेड और पिंक, ये 3 शेड्स आते हैं हमारी स्किन टोन में। ये पहचान है हमारी अंडरटोन को जज करने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स हमेशा, चाहे आप न्यूट्रल लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल कर लेना, न्यूट्रल का मतलब होता है रला मिला, मतलब कि ना इस साइड पे ना उस साइड पे, मिला जुला, ठीक है ना। न्यूट्रल का लफ्ज हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल अंडरटोन जो होती है ना, वो होती है मिली जुली, यानी कि जो उनकी स्किन का कलर है ना, स्किन, ये वार्म और कूल दोनों में आता है, ठीक है ना, वार्म और कूल दोनों में मिक्स आता है। और जो उनकी वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू और ग्रीन, यानी कि कुछ वेन्स ब्लू होती हैं, कुछ वेन्स ग्रीन होती हैं। वो स्किन टोन, वो अंडरटोन कहलाएगी न्यूट्रल, ठीक है ना। अब ये देखें, ग्रीन कलर वार्मिंग है लेकिन न्यूट्रल में भी है। न्यूट्रल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये इन दो का मिला जुला है, कूल का और वार्म का मिला जुला जो टोन है ना, वो जैसे हमारी स्किन के अंदर भी एक स्किन टाइप आती है ना, नॉर्मल स्किन टाइप, जो ना तो ऑयली होती है ना तो ड्राई होती है, इसी तरह अंडरटोन के अंदर भी न्यूट्रल अंडरटोन आती है, जो ना तो कूल होती है, जो ना तो वार्म होती है, दोनों की मिक्स होती है, ठीक है। तो एक हमारे अंदर ग्रीन आ गया वार्म में से और ब्लू कलर आ गया वेन का कूल में से, इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रल अंडरटोन। आई थिंक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे सारे ही। अब जी सबसे लास्ट पे जो हम आज के पार्ट का एंड करने जा रहे हैं वो इस क्वेश्चन पे करने जा रहे हैं कि बेस ग्रे क्यों हो जाती है, ठीक है ना। बेस ग्रे क्यों होती है, कुछ टाइम के बाद हमारी बेस का कलर चेंज क्यों हो जाता है, कुछ टाइम के बाद हमारी बेस पे ऑयल क्यों आ जाता है, ये बहुत कॉमन मसले हैं सभी लड़कियों के। तो आज हमने ये वजह देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्किन टोन और अंडरटोन से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है, इसीलिए आज को टॉपिक के अंदर हम ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं।
ठीक है। तो ऑक्सीडाइजेशन क्या चीज है, ठीक है ना, वो हम कल पढ़ेंगे। अब कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें कस्टमाइज बेस बनाना बता दें, सिखा दें। यार हम सब सीखेंगे। जला गरम गरम मुंह में डालोगे ना एकदम से तो जल जाएगा मुंह आपका। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारा लर्न करेंगे, सब सीखेंगे इंशाल्लाह, सब सीखेंगे। अभी भी आपको बहुत चीजें सीखने को मिल रही है ना, इंशाल्लाह सब सीखेंगे हम, ठीक है ना। तो कस्टमाइज बेस हम तभी बनाना सीखेंगे ना जब हमें बेस का पता होगा, जब हमें एक छोटी छोटी चीज का, छोटी छोटी बातों का पता होगा, फिर ही हम इस चीज की तरफ जाएंगे। अगर हम एकदम से बड़े को पकड़ लेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा छोटे छोटे पॉइंट्स क्या थे इसके अंदर। अब जी यहाँ पर बेस ग्रे क्यों हो जाती है, इस चीज को आपने समझना है। अब यहाँ पर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, शेड। अब अगर तो किसी ने मेरी कल की क्लास ली है, समझी हुई है, तो वो फौरी तौर पे समझ जाएगा कि ये देखो हर चीज, अब ये इसके अंदर भी, इस पूरे टॉपिक के अंदर भी क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं, कलर्स इस्तेमाल हुए हैं ना। तो हमने कलर व्हील थ्योरी को सबसे पहले समझना है। जो कलर व्हील थ्योरी अगर किसी ने अभी तक नहीं ना समझी तो मेरी 31 क्लास जाके ले कलर व्हील थ्योरी की, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगी, वीडियो के एंड पे आप देख लीजिएगा, एक पेज आएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। अगर तो किसी ने मेरी वो क्लास ली है तो वो फौरी तौर पे समझ जाएगा कि शेड क्या चीज, या मैम ने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है। ये आपने जाके कल की क्लास देखनी है अगर नहीं। यहाँ पर जो बेस ग्रे क्यों हो जाती है, इसका आंसर ये है। शेड को मैं आपको समझाती हूँ अभी, ठीक है। इसका आंसर ये है, जब वार्म स्किन टोन वाले, सॉरी वार्म अंडरटोन वाले, स्किन टोन का लफ्ज हम वार्म के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो स्किन टोन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे लाइट, मीडियम, फेयर। मैंने बताया था ना आपको, तो मेरे से भी बोलने में गलती हो गई है। हम अंडरटोन के लिए जब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो हम ये यूज करेंगे वार्म, कूल, न्यूट्रल। जब वार्म टोन वाले कूल टोन वाली फाउंडेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि वार्म और कूल अंडरटोन्स के अंदर डिफरेंट शेड्स क्या है। ये मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ये है हमारे पास कूल अंडरटोन्स और ये है वार्म अंडरटोन्स, ठीक है ना। बाजू का गूगल भी जो है वो हमें हमारी एग्जैक्ट चीज नहीं बताता। ये देखें, उसने यहाँ पर स्किन टोन लिखा हुआ है, हमने अंडरटोन को हम समझ रहे हैं। क्या हम समझ रहे हैं, बेस ग्रे क्यों हो जाती है, उसके लिए हम अंडरटोन को समझ रहे हैं। अब जब जिनकी स्किन टोन अंडरटोन इस वाले एरिया के अंदर आती है, ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर आती है, अगर वो लोग ये इस शेड का बेस सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनकी बेस ग्रे हो जाती है। और जब ये वाले स्किन टोन वाले या अंडरटोन वाले ये वाली चीज सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनकी बेस ग्रे हो जाती है। और यही गलती होती है। आप देखो ये मिलते जुलते शेड्स हैं, ऐसे ही है ना, बस ये थोड़ा पिंक है, ये थोड़ा पेल है, ये थोड़ा पेल है, ये थोड़ा व्हाइट है। अब जब आपने अपनी स्किन के अंडरटोन को जज कर लिया, टेस्ट कर लिया अपनी वेन्स के जरिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी अंडरटोन कूल है या वार्म है, ठीक है ना। और आपको अपनी स्किन टोन के बारे में भी पता है कि यार मैं व्हाइट हूँ, सावला हूँ, या मैं मतलब कि क्या मेरा रंग है। आपने अपने जाके अब मार्केट में क्या देखना है, आपने कहना है मेरी कूल अंडरटोन है, मुझे कूल अंडरटोन की बेस दिखा दें, मुझे कूल अंडरटोन की फाउंडेशन दिखा दें, ठीक है ना। आपने फिर कूल अंडरटोन की फाउंडेशन लेनी है। और अगर आपकी वार्म अंडरटोन है तो आपने वार्म अंडरटोन की फाउंडेशन लेनी है। ये देखें शेड्स मिलते जुलते हैं, इनका फर्क इसलिए है क्योंकि कूल अंडरटोन वालों के लिए फिर ऐसी बेस तैयार की जाती है जो उनकी ब्लू और पर्पल वेन्स को छुपाने में मददगार साबित हो, ठीक है ना। और वार्म अंडरटोन वालों के लिए ऐसी बेस तैयार की जाती है जो उनकी ग्रीन और ऑलिव वेन्स को छुपाए। अब अगर वार्म अंडरटोन जिसकी बेस के अंदर ये चीज शामिल है कि वो ग्रीन और ऑलिव कलर की वेन्स को छुपाने के लिए काम आती है, अगर वो बेस उठा के वो लोग लगा लें कूल अंडरटोन वाले जिनकी ब्लू और पर्पल वेन्स है, तो क्या वो परफेक्ट होगी? नहीं ना, ये गलती हो जाती है। आपने अपनी अंडरटोन को पहचानना है, टेस्ट करना है, उसके बाद आपने मार्केट में जब जाना है तो आपने वहां पर बताना है कि मेरी कूल अंडरटोन है, मुझे कूल अंडरटोन वाली बेस दिखा दें इस ब्रांड में, या मुझे वार्म अंडरटोन वाली बेस दिखा दें इस ब्रांड में। अब हर तरह के शेड लिखे होते हैं, बीज 1, बीज 2, बीज 3। क्या मकसद है उनको लिखने का? क्राइलॉन के अंदर F1, W1 और 38 3 अलग अलग बेसिस हैं। शेड मिलते जुलते हैं लेकिन 3 अलग अलग नाम है। क्या वजह है? यही वजह है कि एक कूल टोन के लिए है, एक वार्म टोन के लिए है और एक न्यूट्रल टोन के लिए है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेस ग्रे क्यों होती है? वार्म टोन वाले कूल टोन वाली बेस लगा लेते हैं और कूल टोन वाले वार्म टोन वाली बेस लगा लेते हैं। ये उनके लिए रॉन्ग होती है, ठीक है ना, ये उनके लिए गलत होती है, इसीलिए उनकी बेस ग्रे हो जाती है। अब बहुत ही आम सी बात है, या जब आप एक ये वजह है हमारे पास बेस ग्रे होने का, या फिर एक ये वजह है, ठीक है ना, वो मुझे रेजर मिल नहीं रहा या फिर एक ये वजह। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है, आपके जहन में एक ये पॉइंट है कि यार मैंने बहुत व्हाइट बेस ही लेनी है, अगर मैं व्हाइट ना लगी तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने मेकअप किया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी गलती हो जाती है। अगर आपकी स्किन टोन 38 है, यानी कि नॉर्मल कलर की है, ना बहुत ज्यादा ब्लैक है आप, ना बहुत ज्यादा व्हाइट है, लेकिन आप अपने आप को व्हाइट दिखाने के लिए जब आप चले जाते हो आइवरी पे, जब आप आइवरी कलर की बेस ले लेते हो, आइवरी सबसे ज्यादा व्हाइट शेड होता है बेस में, किसी को भी जाके कहेंगे ना मुझे आइवरी दिखा दे, आप हमेशा आइवरी फुल व्हाइट बेस देखेंगे, ठीक है। जब 38 स्किन टोन वाले, 38 से अगला नंबर आता है 45। कौन सा नंबर आता है? 45। बेस आपने जब भी लेनी है सिर्फ एक टोन लाइटर लेनी है, यानी कि एक टोन आपकी व्हाइट होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं जाना। ना तो आपने वो बेस लेनी है जो एग्जैक्ट आपकी स्किन के साथ मैच है, ठीक है, ना तो आपने वो बेस लेनी है जो आपकी स्किन टोन से ब्लैक है, ना तो आपने वो लेनी है जो बहुत ज्यादा व्हाइट है। आपने सिर्फ एक नंबर ऊपर जाना है। अगर आपकी 38 स्किन टोन नेचुरल कलर है तो 38 नहीं, आपने 45 लेनी है।
ठीक है। अब जब 36 वाले या चाइनीज लोग, चाइनीज भी एक बेस का नाम है जो बहुत ब्लैक होती है, जो फुल ब्लैक होती है उसको चाइनीज बोलते हैं। अब 36 वाले, चाइनीज वाले या 38 वाले ये चले जाएंगे आइवरी पे, तो उनकी बेस ब्लैक हो जाएगी, ग्रे हो जाएगी। क्या वजह है? जब एक वाइट कलर के अंदर ब्लैक या ग्रे कलर ऐड हो गया। ऐसे ही है, जब एक वाइट कलर के अंदर यानी कि एक लाइट कलर के अंदर ब्लैक या ग्रे कलर का शेड, ब्लैक या ग्रे कलर यहाँ पे किसकी मैं बात कर रही हूँ, ये हो गया बेस का कलर, और ये जो कलर होगा वो होगा हमारी स्किन का कलर, क्योंकि हमने बेस बहुत ज्यादा व्हाइट ले लिया जबकि हमारी स्किन का कलर थोड़ा सा उससे कम है। ठीक है, हमारा स्किन का कलर इतना व्हाइट नहीं है। जब ये दो कलर्स हमारी स्किन के अंदर ऐड हो जाएंगे, स्किन के बेस के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो वो एक शेड बन जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारी बेस ग्रे हो जाएगी। समझ आ गई है? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत 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 अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब आप एक बहुत ज्यादा व्हाइट चीज ले लेते हो अपनी स्किन के हिसाब से, उसके अंदर जब आपकी कम व्हाइट चीज ऐड होती है, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक शेड ऐड हो जाता है, ब्राउन शेड ऐड हो जाता है, डार्क ब्राउन शेड ऐड हो जाता है, तो वो कलर नहीं रहता जो ओरिजिनल होता है बेस का, वो दोनों चीजें मिक्स होकर एक शेड बन जाता है। वो शेड हमारा आ जाता है बेस के अंदर, कि वो बेस का कलर ही चेंज हो जाता है, बेस कलर ब्लैक हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो ये वजूहात हैं। तो जो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह कल की क्लास भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एक हमारी 31 क्लास बहुत हेल्पफुल रही है। हमने पहले कवर किए छोटे छोटे टॉपिक्स, ताकि एक छोटे बच्चे को हम एबीसी से स्टार्ट करते हैं ना, मैंने भी एबीसी से स्टार्ट करवाया था। अब आ रहे हैं थोड़े से लेंथी टॉपिक्स और ट्रिकी टॉपिक्स यानी कि समझ के लर्न करने वाले, समझने वाले, इनको इनकी थ्योरी को जो है ना अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले टॉपिक्स आ गए हैं। तो इसीलिए जहन, आंखें, दिमाग, कान खुले रख के आपने क्लासेस लेनी है और समझना है। ठीक है, इसी तरह कल की जो क्लास है उसका मैंने आपको बता दिया कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब मेरी कल की क्लास अपलोड हो तो वो फौरन से आप देख सकें। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको मेरी आज की क्लास कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।